नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सबके समक्ष एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहते हैं किसी नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, अत्यंत प्यार था, लेकिन दोनों के सिद्धांत में विरोध था, क्योंकि उनमें से एक तो ईश्वर को मानता था, दूसरा ईश्वर को नहीं मानता था। एक तो सृष्टि को ईश्वर की रचना मानता था, लेकिन दूसरा सृष्टि को स्वयं की बनी हुई रचना मानता था। इस प्रकार से दोनों आस्तिक और नास्तिक के नाम से प्रसिद्ध थे। दोनों में ईश्वर के अस्तित्व पर संवाद चलता रहता था। संवाद चलते चलते जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन आस्तिक मित्र ने एक युक्ति का सहारा लिया कि वह 1 घंटे देरी से मित्र के पास पहुंचा। नमस्ते आदि होने के बाद मित्र ने पूछा, मित्र, आज तो तुम 1 घंटे विलंब से आए हो, क्या कारण हुआ, बताओ। आस्तिक ने उत्तर दिया, मित्र, आज एक विचित्र घटना हो गई, अतः विलंब हो गया, देरी से पहुंचा। नास्तिक ने कहा, क्या घटना हुई, बताओ तो सही। आस्तिक ने उत्तर दिया, तुम तो नास्तिक हो, घटना पर विश्वास नहीं करोगे, तो बताऊं क्या। नास्तिक ने कहा, नहीं, बताओ तो सही, विश्वास के योग्य बात होगी तो मैं ज़रूर विश्वास कर लूँगा। तब आस्तिक मित्र ने कहा, तो सुनो। आज सुबह मैं जब शौच आदि से निवृत्त होने के लिए नदी किनारे गया तो मेरे मन में विचार आया कि आज तो नदी के उस किनारे पर चला जाए, लेकिन नदी में पानी बहुत ही तेज गति पर था। उस किनारे पर जाने के लिए वहाँ पर नौका आदि का कोई साधन भी नहीं था। मित्र, उसी समय किनारे पर खड़ा एक वृक्ष स्वयं उखड़कर गिर गया। नास्तिक मित्र ने कहा, ये तो कोई विशेष घटना नहीं थी जिसके कारण तुम देरी से पहुँचे। आस्तिक मित्र ने कहा, इसके बाद जो कुछ हुआ तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। मित्र फिर बोला, तुम बताओ तो सही, मैं विश्वास कर लूँगा। तब आस्तिक मित्र ने कहना प्रारंभ किया, सुनो, मेरे देखते देखते उस वृक्ष की पत्तियाँ, शाखाएँ, जड़ें, तना सब अलग अलग हो गए। मित्र ने पूछा, फिर क्या हुआ। तो आस्तिक मित्र ने कहा, मेरे देखते देखते वृक्ष के तने तख्ते में बदल गए और देखते देखते तख्ते नाव की शक्ल में स्वयं जुड़ गए। यद्यपि नास्तिक मित्र ये समझ रहा था कि ये बिल्कुल झूठ है और असंभव है, फिर भी ये जानने के लिए कि देखें ये कितना झूठ बोलेगा, तो नास्तिक ने पूछा, फिर क्या हुआ। तो मित्र बोला, फिर क्या था, नाव स्वयं पानी में आ गई और मेरे बैठते ही नाव स्वयं चलकर दूसरे किनारे पर पहुंच गई। मैंने नाव से उतरकर शौच आदि क्रियाएं की। उसके बाद मैं फिर नाव में बैठ गया कि नाव स्वयं चल पड़ी और इस किनारे पर आ गई। मैं नाव से उतरकर
जैसे ही ऊपर आया कि मेरे देखते देखते नाव तख्ते अलग अलग हो गए, किनारे पर आ गए और तने के शक्ल में शाखाएं, जड़ें, पत्ते सब ज्यों के त्यों आपस में लिपटकर वृक्ष जैसे गिरा था वैसे ही वहाँ खड़ा हो गया जैसे पहले खड़ा था। आस्तिक मित्र ने कहा, यदि विश्वास न हो तो चलो मैं वृक्ष दिखाऊं। वृक्ष तो वहाँ पर खड़ा ही था। यह सब सुनकर नास्तिक मित्र ने कहा, आस्तिक का हाथ पकड़कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वृक्ष में सामर्थ्य तो है कि उसमें से नाव बन जाए, लेकिन उसमें चेतनता, ज्ञान और मस्तिष्क नहीं है जो कि नाव को स्वयं बना दे। इसलिए तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बस तभी आस्तिक मित्र ने कहा, मित्र, यही तो हमारे और तुम्हारे बीच का मुख्य संवाद का विषय था। सुनो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनमें सृष्टि रचना का सामर्थ्य तो है, किंतु चेतनता या ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वयं सृष्टि की रचना इन जड़ पदार्थों से नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है। तो नास्तिक मित्र ने इस युक्ति के आधार पर निरुत्तर होकर सधन्यवाद ईश्वर के अस्तित्व में आस्था प्रकट की, ईश्वर पर विश्वास प्रकट किया और अपने मित्र आस्तिक को धन्यवाद किया। और इसलिए किसी उर्दू कवि ने क्या खूब कहा है, ईश्वर की सत्ता के विषय में, ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के महत्ता के विषय में उर्दू कवि का ये शायर बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। तेरी हस्ती पे मुझे यकीन भी नहीं, तेरी हस्ती पे मुझे यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पे नहीं भी नहीं। सोचता हूँ तो तू हर जगह है मौजूद, सोचता हूँ तो तू हर जगह है मौजूद, देखता हूँ तो तू कहीं भी नहीं, देखता हूँ तो तू कहीं भी नहीं। वेद मंत्र भी कहता है, नतम विदाथ या इमा जजान। हे मनुष्यों, तुम उस ईश्वर को नहीं जानते जिसने इस सृष्टि की रचना की है। तो इसलिए ईश्वर महान है, सफलता की कुंजी है। अगर सफलता प्राप्त करना है तो ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। इस कहानी का सारांश या इस कहानी की शिक्षा यही है कि ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था ही सफलता की कुंजी है। साथियों, अगर मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे की और नई नई अच्छी कहानियाँ, अच्छी बातें शिक्षाप्रद आपको मिलती रहें और नई नई चीज़ें आपके पास पहुँचती रहें। धन्यवाद।